सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनियांसेव्यं नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधा मेरे स्वामिनी और मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में श्री चरणन भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप आनंद कंद करुणा भगवान भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिविग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत जीवों पर अकारण ही कृपा करने वाले पंचरसों के आचार्य प्रेमावतार मम आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त आवाहिक देवता मंचस्थ विद्वत समुदाय भगवती शारदा के उपासक मेरे सहयोगी वृंद एवं आप सबके हृदय प्रांत में विराजमान भगवान श्री सीताराम की युगल छवि को देखते हुए आप सबको भी बारंबार प्रणाम है। आइए आज की इस चतुर्थ दिवस की कथा तृतीय दिवस की कथा का हम सब आस्वादन करें। उससे पूर्व अपने मन मयूर को ठाकुर जी के चरणों की ओर ले चलते हैं, उनके नाम से जोड़ते हैं, क्योंकि इस कलिकाल के लिए एकमात्र आश्रय भगवान का नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उदरह पारा।
तो आइए सर्वप्रथम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज का यह तृतीय दिवस का द्वितीय सूत्र बड़ा ही पावन। आज भी ठाकुर जी के चरितामृतों का दिव्य दर्शन होगा। हम सब ने कल पितामह भीष्म के महाप्रयाण की कथा श्रवण की। प्रायः राजनेताओं से जब संपर्क होता है तो यदि उनसे आग्रह किया जाए कि भजन कर लिया करो, तब महाराज उनके पास बहुत बहाने होते हैं। भला राजनीति में भी रह करके कोई भजन कर सकता है क्या? लेकिन पितामह भीष्म कुरुवंश के राजनेता होने के बाद भी आजीवन एक सुदृढ़ राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी उन्होंने एक भगवत भक्त होने का प्रमाण दे दिया। एकादशी के पावन दिन उन्होंने अपने जीवन का उपसंहार कर अपने नाम को अमर कर दिया। अमर तत्व से संबंध होने के बाद जीव अमरत्व को ही प्राप्त करता है। नाशवान से संबंध होने पर नाश होना स्वाभाविक है, किंतु यदि अविनाशी के साथ संबंध हुआ तो आपका नाम भी अविनाशी हो जाएगा, आप भी अविनाशी हो जाएगा। यह काल चक्र ना जाने कब से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, किंतु जिन जिन लोगों ने उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा से संबंध स्थापित किया, आज तक उनका गुणगान गाया जा रहा है। चाहे वह सूरदास जी हो, चाहे मीराबाई जी हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे वो सुदामा जी हो, आज भी बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। और जब तक यह सृष्टि है तब तक उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका संबंध एक अविनाशी के साथ हुआ। ठाकुर जी कुछ दिनों तक द्वारिका हस्तिनापुर में तो रहे, लेकिन कुछ दिनों के उपरांत ठाकुर जी द्वारिकापुरी चले गए। इधर जिस बालक की रक्षा उन्होंने की थी उस बालक का जन्म हुआ, और जन्म होते ही वह बालक उस श्याम सलोनी सरकार को इधर उधर ढूंढने लगा, जिसके दर्शन उसने मां के गर्भ में किए थे। भगवान गए थे ना उस बालक की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में। वो चारों तरफ बस परीक्षण करता रहता, कोई भी मुखड़ा आंखों के सामने आता तो परीक्षण करने लग जाता कि ये वही तो नहीं है, फिर ना ये नहीं हो सकता। फिर दूसरी तरफ दृष्टि जाती है, ये वही तो नहीं है, फिर मन में विचार आता ना ये वो चेहरा नहीं है। विद्वानों ने जब उस बालक की ऐसी दशा देखी तो परीक्षण करने के कारण उनका नाम ही परीक्षित हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। कहते हैं परीक्षित जी के जो गुण है वो भी परम विलक्षण है। ब्राह्मण भक्ति उनके अंदर भगवान श्री राम की भांति, शरणागत वत्सल महाराज श्री की भांति, धनुर्धर सहस्रबाहु की भांति
और पराक्रमी सिंह की भांति ऐसा अद्भुत देख महाराज परीक्षित का था। एक दिन की बात, तीर्थ यात्रा करके विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में आकर के जाकर के वो महाराज धृतराष्ट्र से मिले। कहा भैया कैसे हो, सब आनंद है? बोले भैया विदुर, जितना सुख इन पांडवों के राज्य में मुझे मिल रहा है उतना सुख तो मुझे अपने पुत्रों से भी नहीं मिला। तुम्हें पता है भीम स्वयं आकर के मेरे चरण दबाता है, अर्जुन सदा मेरी सेवा में तत्पर रहता है, सारे के सारे पांडव मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अब तो बस परमात्मा से यही इच्छा है कि यदि मेरी आयु अब खत्म होने वाली हो तो आज से फिर से शुरू हो जाए और मैं इन पांडव पुत्रों के साथ रह करके आनंद का उपभोग करता रहा। विदुर जी को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट व्यक्ति, अरे जब तक तेरे पुत्र जीवित थे तू पुत्र मोह में अंधा हो गया। क्या सही है क्या गलत है इसकी परख तुझे नहीं रही। और आज पांडवों के द्वारा दिए हुए टुकड़े में पल करके तू अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। धन्य है यह जीव की गति जिसके मन में बस एक ही बात आती रहती है, क्या मैं जीऊंगा जीऊंगा जीऊंगा, आगे ये करूंगा आगे ये करूंगा। ये कभी याद नहीं आता है कि मैं आगे मरूंगा भी। अहो महीयसी जंतो जीविता सायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र पर विदुर जी को इतना क्रोध आया कि आज उनके मुंह से गाली निकल गई। कहते हैं जैसे कुत्ते को दो टुकड़े मिल जाएं तो वही दुम हिलाता बैठा रहता है, ऐसे इन पांडवों के द्वारा दिए हुए टुकड़े में तू अपने आप को बड़भागी समझता है। ये कुत्ते का जीवन व्यतीत करना बंद कर और चल करके भगवान का भजन कर। जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है महाराज। जब जीवन का अंतिम पड़ाव आने लग जाए तब जीव को सावधान हो जाना चाहिए। सारी आयु भले ही कहीं व्यतीत की हो लेकिन अंतिम समय एकमात्र भगवत चरणों में ही व्यतीत होना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को लेकर के वन की ओर चले गए और वन में जाकर के उनका उद्धार कर दिया महाराज, स्वयं का भी उद्धार हुआ। एक दिन युधिष्ठिर जी ने बात गौर की। गता सप्ताधुना भीमसेन तवानुजः नायाति कस्वाहेतो नाहं विविदेद मंजस्वा। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा भैया 7 महीने व्यतीत हो गए किंतु द्वारिका गया हुआ अर्जुन अभी तक वापस नहीं लौटा और प्रकृति को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई भयावनी घटना घट चुकी हुई, जैसे कोई ऐसा अमंगल समय आने वाला हो जिसकी हमने कल्पना ही ना की हो। अब ये चर्चा कर ही रहे थे तभी क्या देखते हैं कि सामने से दुखी मना होकर के अर्जुन जी चले आ रहे हैं।
महाराज अर्जुन का मुखमंडल ऐसा है, बिल्कुल मुरझाया हुआ, दुखी, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, चेहरा कुम्हलाया हुआ है। उस दुखी चेहरे को देख करके युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, भैया क्या बात है? अरे आज इतने दिनों के बाद आप आए भी, इस प्रकार से दुखी क्यों हो? सच सच बता, कोई अपराध तो नहीं बन गया तुमसे? हो ना हो तुमने किसी को भोजन कराए बिना, किसी भूखे को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया, कहीं किसी सत्पात्र को बिना दान दिए हुए तो नहीं भेज दिया, कहीं किसी अगम्या से गमन तो नहीं हुआ? क्या कारण है? अनेक संदेह है महाराज। ये ऐसे अपराध हैं जिन अपराधों को करने के बाद मनुष्य का तेज समाप्त हो जाता है। इसलिए जीव को प्रायः ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। हमारे सामने कोई भूखा हो और हम भूखे को भूखा देख करके भी भोजन कर ले, इससे अपराध हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जब ऐसे प्रश्न किए तो अर्जुन जी फूट फूट करके रोने लगे। भैया अब आगे कुछ और मत पूछना। तब युधिष्ठिर जी के हृदय में आघात लगा। ओहो, ये तो बताओ, तुम द्वारिकापुरी गए थे, द्वारिकापुरी में सब लोग कुशल से तो है ना? हमारे कन्हैया कैसे हैं? वो तो ठीक ठाक से है ना? अब जब यह बात सुनी तो अर्जुन तो और भी अवाक हो गए और खूब चित्कार करके रोने लग गए। अर्जुन बोलते हैं, भैया वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा ये निमे प्रभृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। भैया मैं प्रायः इस अहंकार में रहा करता था कि जब तक मेरा गांडीव मेरे साथ है, संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति को भी मैं टक्कर दे सकता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भैया तुम्हें पता है, आज मेरे मुरली मनोहर इस धरती को छोड़ करके अपने गोलोक धाम के लिए पधार चुके हैं। कृपा तो थी गोविंद की, लेकिन मैंने उसे अपनी प्रभुता समझा। बल तो था गोविंद का, लेकिन मैंने उसे अपना समझा। भैया आपको पता है, मेरे पास वही धनुष है, वही बाण है, किंतु आपको पता है मैं महाराज द्वारिकाधीश की पत्नियों को लेकर के आ रहा था। चंद्र भीलियों ने आकर के मुझ पर आक्रमण कर दिया, मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया और उन सारी पटरानियों का अपहरण कर लिया। महाराज ने उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। आज मेरे बात समझ में आ गई कि जब तक मेरे ठाकुर मेरे साथ थे, इस धरती पर थे, तब तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता था। किंतु आज जब ठाकुर इस धरती को छोड़ करके अपने निज धाम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, तो कुछ चंद भेड़ियों ने मुझे पराजित कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग कहता है कि महाराज कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, समय के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान।
गोपिका वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण। समय समय की बात है, कभी समय अनुकूल हुआ तो हम अपराजित को भी पराजित कर देते हैं, और कभी ऐसा समय आता है जब समय प्रतिकूल होता है तो हमारा जो चींटी मच्छर भी हमारा सब कुछ बिगाड़ के चले जाते हैं। खड़े खड़े कुंती माता सुन रही थी। आज जब उन्होंने सुना कि गोविंद धरती को छोड़ करके अपने निज धाम की ओर चले गए हैं, महाराज तत्क्षण कटे हुए वृक्ष की भांति वो धरती पर पछाड़ खा के गिर पड़ी और उनके प्राण शरीर को छोड़कर निकल गए। ऐसे परम भागवत शास्त्रों में सिर्फ दो ही सुनने को मिलते हैं, जो कि क्षण मात्र भी भगवान का वियोग सहन नहीं कर सके। एक त्रेता युग में श्री दशरथ जी महाराज, राम जी जब वन की ओर गए तो महाराज दशरथ प्राणों को धारण ना कर सके। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम, राम गयो सुरधाम। माता कुंती का अंतिम संस्कार करके पांडवों ने भी विचार किया कि जब गोविंद इस धरती पे नहीं है तो फिर हमारे रहने का प्रयोजन क्या है। महाराज, ये होती है वास्तविक भक्ति। भगवान के बिना क्षण मात्र भी वियोग बर्दाश्त ना हो, ऐसे भक्त बिरले ही होते हैं। प्रणाम करने लोग हैं, योग्य हैं ऐसे लोग जो कि क्षण मात्र भी ठाकुर का वियोग ना सहन कर सके। एक वो लोग थे, एक वो लोग थे, वाह क्या लोग थे। एक वो लोग थे, वाह क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, हाय क्या लोग हैं। एक हम लोग हैं, हाय क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। पांडवों ने तत्क्षण धरती को छोड़ करके स्वर्गारोहण करते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। बहुत ही अल्प आयु में राजा परीक्षित के कंधे पर समूचे राज्य का भार आ पड़ा। एक दिन राजा परीक्षित आखेट करने के लिए, प्रजा का हालचाल जानने के लिए बाहर निकले। उन्होंने एक बैल और एक गाय के जोड़े को देखा, जिसके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर के दोनों पर प्रहार कर रहा था। गाय की आंखों से अश्रुपात हो रहा था और जो बछड़ा था, बैल था, वो पूछता क्या बात है माँ, आप क्यों रो रही है। अच्छा मेरे 3 पैर कट गए हैं इसलिए शायद रो रही हो। उस बछड़े के 3 पैर कटे हुए थे, सिर्फ 1 पैर सही था। हाँ, जब तक गोविंद थे तब तक तो आप आनंद में थी, लेकिन अब गोविंद धरती पर नहीं रहे ना, तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। और आज गोविंद ना होने के कारण आज इस जैसे व्यक्ति हमें चाबुक से मार रहे हैं। महाराज, यह दृश्य देख करके राजा परीक्षित को भयंकर क्रोध आया। हाथ में तलवार लेगी, न दे गुड़ा के धराणा, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्,
नवर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधो। हे अधर्म बंधो, अरे हे अधर्मी, तू कौन है जो इन दोनों को इस तरह से आतताई की भांति मार रहा है? हे युगल जोड़ो, हे गाय और हे बैल, आप दोनों बताओ, आप दोनों कौन हो? ये आपको क्यों मार रहा है? महाराज, उन्होंने कहा, महाराज बात ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने ही कर्मों के अनुसार फल पाता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर वो आज मुझे मार रहा है तो निश्चित रूप से हमारा ही कोई अपराध रहा होगा। को न काहो सुख दुख करदाता, को न काहो सुख दुख करदाता, को न काहो सुख दुख करदाता। जब उस बैल के अंदर से ऐसे उपदेश सुने, राजा परीक्षित तुरंत समझ गए, क्योंकि परम कुशल थे, धीरवान थे। समझ गए, हे बैल, मैं जान गया तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी की निंदा नहीं करता, कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, इसलिए धर्म कभी निंदा नहीं करता। और वास्तविकता भी है, किसी की निंदा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि निंदा करने से स्वयं को दोष लगता है। सामने वाला यदि बहुत ही बड़ा पापी है, उसके पाप घटने लगे जाते हैं, लेकिन निंदा करने वाले के पाप बढ़ने लगे जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छबा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई निंदा करने वाला है तो भगवान का धन्यवाद करो, उसको गालियां ना दो, उसको मारने ना जाओ, उसको डांटने ना जाओ, उससे उलाहना ना कहो। अगर वो तुम्हारी निंदा करता है तो करने दो, क्योंकि अगर वो निंदा करता है तो आपके दोषों का भक्षण करता है। कहते हैं निंदा करने वाला बड़ा ही उपकारी माना गया है। धरती में सबसे बड़ी उपकारिणी है माँ, माँ से बड़ा उपकारी धरती में कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बचपन से ही बच्चे का लालन पालन करती है, उसके मलमूत्र को साफ करती है, स्वच्छ करती है, जो कि एक माँ ही कर सकती है। लेकिन कहते हैं माँ से भी बड़ा उपकारी कोई है तो वह निंदा करने वाला है। वो क्यों? क्योंकि माँ तो अपने हाथों से उसके शरीर के मल को साफ करती है, लेकिन जो निंदा करने वाला है वो अपनी जीवा से आपके मल को साफ करता है। अपनी जीवा से दूसरे के मल का बखान करना, दूसरे के कुकर्मों का बखान करना, ये क्या है? अपनी जीवा से उसके मल का भक्षण करना ही तो है। इसलिए कहते हैं निंदा से सर्वथा बचना चाहिए। हमारा धर्म किसी भी धर्म की निंदा करना नहीं सिखाता। सबका धर्म अपनी जगह ठीक है, वो धर्म होंगे जैसे होंगे, लेकिन अपना धर्म बहुत अच्छा है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
परीक्षित को ज्ञान हो गया ये साक्षात धर्म है और ये गाय के रूप में जो है ये साक्षात धरती है और ये जो पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए यह कोई और नहीं है, ये साक्षात कलयुग है जो कि इन्हें प्रताड़ित कर रहा है। तलवार लेकर के जैसे ही कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित दौड़े महाराज, दीनवत् शरणम गतः, वह दीनहीन की भांति चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अपराध हो, बताइए मेरा अपराध क्या है। परीक्षित ने कहा भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे रहते हुए हमारे राज्य में आने की। बोले महाराज एक बात बताओ, जब सतयुग लगा था तब तो आपने कुछ नहीं कहा, जब त्रेता लगा हुआ था तब तो आपने कुछ नहीं कहा, जब द्वापर लगा था तब आपने क्या भगाया उसको। अब मेरा समय आया है तो मुझे तो रहना पड़ेगा। रही बात आपके राज्य की, तो भगवान आपका राज्य कहां नहीं है। इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य है आपका। मैं अगर चाहूं भी कि मैं आपके राज्य में ना रहूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, हर जगह आपका ही राज्य है। राजा परीक्षित ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्थान निर्धारित करता हूं, कुछ कमरे दिए देता हूं, वहीं पे रहना। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। राजा परीक्षित ने स्थान दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मये स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः फोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। चार स्थान दिए हैं। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर दांव लगाए जाते हो वहां पर कलयुग का वास होता है। जुआ आप किसी को भी ले लो, जहां पे दांव लगाया जाता हो वो कलयुग के अंतर्गत ही आता है, वहां पर कलयुग का वास है। पानम, जहां पर मदिरा पी जाती हो, मदिरालय, या जिस घर में मदिरा पान किया जाता हो, ऐसे उस स्थान में कलयुग का वास होता है। आप देखते होंगे मदिरा पीने वालों के घर में महाराज फूटी कौड़ी नहीं बचती, धीरे धीरे पूरा घर ही नीचे डालते हैं। तीसरा स्थान दिया स्त्री, जहां पर अमर्यादित व्यभिचार होता है, वैश्यावृत्ति होती है, ऐसे जगह पर भी कलयुग का वास होता है। चौथा स्थान सोना, जहां पर हिंसा होती है। हिंसा का अर्थ सिर्फ छुरी चाकू से काट डालना ही हिंसा नहीं होती। अपने वाणी से किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना, ऐसे ताने मारना कि उसका हृदय भेद जाए, ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक किसी भी प्रकार से यदि किसी को कष्ट पहुंचाया जाता है वो भी हिंसा के अंतर्गत ही होता है। इसलिए प्रायः किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कलयुग का ही वास होता है। महाराज ये चार स्थान जब कलयुग को परीक्षित ने दिए, उसने कहा वाह महाराज आपको मिले भी थे स्थान, तो ऐसे स्थान जहां पर इतने कूड़ा करकट सब कुछ भरा पड़ा है। अरे चलिए मेरी बात है, मैं किसी तरह गुजारा कर लूंगा, लेकिन भगवान आपको पता है मेरा कितना लंबा चौड़ा परिवार है। अरे मेरे रिश्तेदार आएंगे, हाँ? मेरे संबंधी आएंगे, उनको मैं ऐसे घरों में थोड़ी रख सकता हूँ जहां पर इतनी गंदगी हो। कोई अच्छा सा बढ़िया सा कमरा दे दीजिए जहां पर हम अपने अतिथियों को ठहरा सके, कोई गेस्ट रूम दे दीजिए ना प्रभु। तब राजा परीक्षित ने विचार किया,
और उन्होंने कलयुग को सोने में स्थान प्रदान कर दिया। अब विचार करने योग्य बात यह है कि एकादश स्कंध में और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है, सोने में मेरा वास होता है। तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सोने में कलयुग रहता है कि भगवान रहते हैं? तब आचार्यों ने समाधान निकाला, जो ईमानदारी की कमाई होती है, जो ईमानदारी के द्वारा स्वर्ण खरीदा जाता है, अपने खून पसीने की जो कमाई होती है, उस स्थान पर भगवान रहते हैं। भैया, अपने खून पसीने की कमाई है, भले वह कम से कम हो, लेकिन उससे भी इंसान का गुजारा हो जाता है। घर में शांति बनी रहती है, कलह क्लेश नहीं होता। लेकिन यदि 2 नंबर की कमाई आती है तो महाराज घर में कलह क्लेश तो होने ही होने हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अब कलयुग का वास हो चुका है। इसलिए 2 नंबर की कमाई से सर्वथा बचना चाहिए, और उस 2 नंबर की कमाई से ना हमें सोना खरीदना चाहिए, ना अपने बच्चों के जीवन में उपयोग करना चाहिए। सोना खरीदोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके घर को दूषित कर देगा, वातावरण बिगाड़ देगा। अगर आपने 2 नंबर की कमाई का धन अपने बच्चों को सेवन कराया तो आपके बच्चों की मति बिगड़ जाएगी। फिर महाराज कितनी ही कुंडली दिखवाते रहो, कितने भी ग्रह नक्षत्र पूछते रहो, फिर स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसलिए 2 पैसा ही आए, कम ही आए, लेकिन वो आपके ईमानदारी का पैसा, तो आपके परिवार में सुख शांति बरकत निरंतर बनाए रखेगा। कलयुग को वास तो दे दिया, लेकिन राजा परीक्षित ये भूल गए कि सोने का मुकुट उन्होंने भी पहन रखा है। तो राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के कलयुग बैठा। अब यहां भी एक विचार हो जाता है कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा के घर में अधर्म की कमाई कहां से आ गई? ये 2 नंबर की कमाई कहां से आ गई जिसमें कलयुग बैठेगा? बोले ये भी 2 नंबर की ही कमाई थी। पहले के समय में यह प्रथा हुआ करते थे कि जो राजा किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त करता था, उस राजा का मुकुट उठा करके अपने घर में रख लेता था, यह जताने के लिए कि हमने इतने राजाओं पर विजय प्राप्त की है। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ था। महाराज ना जाने कितने राजाओं से कर लेकर के, कितने राजाओं को मार करके, उनका धन छीन करके, हीरे मोतियों से जड़ करके उस मुकुट का निर्माण हुआ था। और आज वही मुकुट राजा परीक्षित ने गलती से धारण कर लिया। उसी मुकुट में कलयुग का वास हुआ, राजा परीक्षित की मति बिगड़ी, और आज उस वैष्णव कुल परंपरा में जन्म लेने वाले उस परीक्षित की भी बुद्धि विकृत हो गई। पशुओं के रक्त की लालसा हुई, वन में जाकर के आखेट करने लगे, पशुओं पर बाण चलाने लगे, निरीह जीवों की हत्या करने लगे। हत्या करते 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 ऐसे भी आवान जंगल में जाकर के पहुंचे जहां पर कुछ नहीं था। प्यास के मारे जिह्वा लटपटाने लगे। किसी तरह आगे चलते चलते एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में पहुंचे, बहुत आवाज लगाई, अरे भैया कोई है? किसी ने आवाज नहीं सुनी। तब तक समाधि में बैठे हुए समीक नाम के मुनि, उन पर उनकी दृष्टि गई। उन्होंने देखा, जाकर कहा, अरे महाराज, अरे आप सुन रहे हो? अरे सुनिए तो सही, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला दीजिए। अब महाराज तो समाधि में थे, अब देह भाव में होते तो बात को सुनते समझते, लेकिन समाधि अवस्था में जैसे इंसान सो जाता है तो उसे बाहर की कोई भी बातें याद नहीं रहती, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है।
ऐसे ही समीक मुनि भी अपनी मस्ती में मस्त थे। राजा आए कि नहीं आए, उन्हें इस बात का क्या बोध हो। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। मृषा समाधिराहो किन्नुष्या चक्रबंधुभिः। अरे ऋषि पाखंड का आश्रय लेकर के बैठा हुआ है, अभी मजा चखाता है। आंखों के सामने एक मरा हुआ सर्प दिखा और ले जाकर के समीक मुनि के गले पर उन्होंने सर्प डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, साधु संतों का संसर्ग बहुत ही सावधानी से करने योग्य है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सांप की जगह रस्सी पकड़ लेते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम रस्सी की जगह विषधर सर्प पकड़ लेते हैं। कई बार हम संतों को पहचान नहीं पाते, संतों के आचरण पहचानने योग्य नहीं होते। हम धोखा कर बैठते हैं, होते तो वो वास्तविक संत हैं, लेकिन हम उन्हें पाखंडी समझ लेते हैं, बनावटी समझ लेते हैं, तब भी हमारा पतन हो सकता है। और कई बार यदि हमने किसी पाखंडी को भी वास्तविक संत मान लिया, तब भी हमारा पतन हो सकता है। आप देख रहे हैं रोज टीवी चैनलों में ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने असंत को भी संत समझ करके उनसे जुड़े, और फिर बाद में उन्हें कितनी अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। राजा परीक्षित एक वास्तविक संत को असंत मान बैठे, गले में सर्प डाल दिया, चले गए वहां से। लेकिन समीक मुनि के कुछ शिष्यों को जब यह दृश्य दिखा तो दौड़े दौड़े श्रृंगी ऋषि के पास गए। श्रृंगी ऋषि कौन थे महाराज? समीक मुनि के पुत्र थे। दौड़े दौड़े गए, अरे तुम्हें पता है राजा आया था, इतना घमंडी कि तुम्हारे पिता के गले में उसने सर्प डाल दिया है। महाराज श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया कि आओ देखो न ताओ, जाकर कौशिकी नदी में उतर गए हो। आज के राजाओं का इतना दुस्साहस बढ़ गया है कि हम एकांत में रहने वाले संतों को भी चैन से नहीं जीने देते। आज मैं तपोबल दिखाऊंगा कि तपस्वियों का बल क्या होता है। महाराज हाथ में जल लिया, कौशिक्या पे उपस्थित वाग वज्रम विसर्जः। कौशिकी नदी का हाथ में जल लेकर के महाराज श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम दक्ष कह सप्तमे हनि, दक्ष यदि इसके कुलांकारम नोमदितो में ततत्रो। मेरा श्राप है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प मेरी प्रेरणा से राजा परीक्षित को दस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप देकर के बालक तो चला आया समीक मुनि के पास। जब समाधि खुली तो बगल में बैठा हुआ रोता भी लगता हुआ वह बालक देखा। फिर क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी, आज आपका इतना घोर अपमान हुआ, एक राजा ने आपके गले में सर्प डाल दिया। आज मैंने भी उसे मजा चखा दिया पिताजी, मैंने श्राप दे दिया। अच्छा, कौन सा श्राप दिया? बोले महाराज आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। समीक मुनि घबरा उठे। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो सारी बात उनको समझ में आ गई। अरे बेटा, तूने यह क्या कर डाला? अरे आगे घोर कलिकाल आने वाला है, या यह समझ ले कि कलयुग आ ही चुका है। ऐसे ऐसे राजा आएंगे जिनको प्रजा का ध्यान ही नहीं होगा। अरे राजा परीक्षित जैसों के राज्य में तो हम लोग सुख पूर्वक भगवान का भजन कर पाते थे। आज तुमने ऐसे पांडव कुलभूषण राजा परीक्षित को भी विनष्ट कर दिया। बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया।
लेकिन उस बेचारे को तो अभी तक पता ही ना होगा कि वो श्रापित हो चुका है। जल्दी से जाकर के सूचित करो। महाराज गोमुख नाम का शिष्य जाता है और जाकर के उन्हें सावधान करता है, महाराज आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आपको श्राप मिल चुका है। राजा परीक्षित पश्चाताप की आग में जल रहे थे, क्योंकि उनके वंश का यह प्रथम उदाहरण था कि संतों का अपराध हो गया। वो मूड हटाते ही उनको आत्मबोध हुआ। दुखी मना होकर के बैठे थे, तभी सूचना मिली। राजा परीक्षित भगवान का धन्यवाद कहते हैं कि धन्य है ठाकुर, अगर मुझसे अपराध हुआ तो मेरे अपराध के अनुकूल आपने मेरे दंड का भी विधान कर ही दिया। तत्क्षण राजा परीक्षित ने राज्य का परित्याग करके जाकर गंगा नदी के किनारे बैठ गए हैं। आज जब ऋषियों को यह पता लगा कि आज राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है, तो ना जाने कितने संतों का जमावड़ा आकर के लग गया। जब किसी सत्पात्र के जीवन में समस्या आती है तो साधुजन व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि अपराध तो सबसे होते हैं, गलतियां तो होती ही हैं। आचार्यों ने कहा है, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, न दोहराए जो गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो जाए लेकिन उसका पश्चाताप हो जाए तो महाराज ठाकुर उस गलती को भी क्षमा कर दिया करते हैं। लेकिन हाँ, पश्चाताप हो, बड़ी से बड़ी गलती हो, लेकिन ये पश्चाताप के जो अश्व है महाराज, ऐसा लिक्विड है जो कि बड़े के बड़े पाप को धो देता है। हाँ, वास्तविक पश्चाताप होना चाहिए, मन में ग्लानि होनी चाहिए। ठाकुर रीझ जाते हैं। आंखों में हो आंसू, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों न रीझेंगे घनश्याम, क्यों न रीझेंगे घनश्याम, क्यों न रीझेंगे घनश्याम, क्यों न रीझेंगे घनश्याम। आंखों में हो आंसू, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो